मैंने अपना लाइफ का एक रूल बनाया था कि मुझे ज़िंदगी में काले कोट, सफ़ेद कोट और खाकी कोट, इन सब से बच के रहना है। तो मैंने अपनी गलती स्वीकार की और मैंने जी वो केस विथड्रॉ कर लिया और जो मेरे जो फंड फंसे थे वो मुझे मिल गए, उसमें मुझे ना नुकसान हुआ। हेलो बॉयज़, आज हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट कंज्यूमर कोर्ट केस के बारे में। हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे साथ सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया और उसे हम चुपचाप सहन कर लेते हैं या तो भूल जाते हैं। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ कुछ फ्रॉड कुछ इंसिडेंट हुआ था और मैंने 1 साल बाद कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला और उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया और वो केस में जीत भी गया। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो कंज्यूमर कोर्ट के हेड है उन्होंने मुझसे बोला था कि आप आगे लोगों को प्रेरित करें कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि जिनके साथ फ्रॉड होता है वो ऐसे ही इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मज़े का ब्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखें। अभी जी बज रहे हैं 8:35। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं जस्ट जमशेदपुर से निकल रहा हूँ। अराउंड अबाउट 140 किलोमीटर की जर्नी है। ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, बट अगर हम रोड देखें एज़ कम्पेयर टू रोड थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जर्नी सेफ रहे। सो बॉयज़, ये जो एरिया है ये बिष्टुपुर है। अभी हमें बिष्टुपुर देखिए जी कितना क्लीन सिटी है, नीट एंड क्लीन। और कल जी 3 मार्च है, जो जमशेदपुर के जो फाउंडर है जमशेद जी टाटा, उनका कल जन्मदिन बर्थडे है। तो उसके वजह से भी इस रोड को पूरा क्लीन किया जा रहा है। और अगर कल में रहता 3 मार्च को रहता तो 3 मार्च को रात में आप देखते ये इस शहर को पूरा लाइटों से सजा दिया जाता है, लाइटों से अलग अलग चीज़ों से सजा दिया जाता है। और दूर दूर से लोग सिर्फ 3 मार्च का नज़ारा देखने आते हैं। होपफुली मुझे कुछ काम है तो मैं 3 मार्च तक नहीं रुक सकता। सबसे पहले मैं जमशेदपुर का ट्रैफिक पार कर लेता हूँ। तो जी ये जो कंज्यूमर कोर्ट का केस है ये बात है लगभग 2021 का। ओके, 2021 में एक मैं आपको बता देता हूँ, एक जेपे नाम की एक्सचेंज होती थी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज थी। आई थिंक आई हैव ब्रोक द रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट। क्या हुआ? बाय। तो ये जो जेपे एक्सचेंज हुआ करती थी उसमें मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया था। ओके, लगभग ये 4 to 5 lakhs का अराउंड था। और उस समय भी मैं न्यू था, ना मुझे कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पता था, ना मैं कोर्ट केसेस के बारे में जानता था। और मेरा मैंने अपना लाइफ का एक रूल बनाया था कि मुझे ज़िंदगी में काले कोट, सफ़ेद कोट और खाकी कोट, इन सब से बच के रहना है। काले कोट हो गया वकील, सफ़ेद कोट हो गया डॉक्टर, मतलब हेल्थ पे अपने ध्यान रखें, और खाकी हो गया पुलिस। तो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की थी, कुछ कॉइन्स की ट्रांजैक्शन, कुछ क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की थी। अब तो मैं नहीं करता हूँ, लगभग 2-3 साल से मैंने छोड़ दिया है। जस्ट मिनट, ट्रैफिक पार कर लेता हूँ। बॉयज़, बाइक का अभी भी स्ट्रीट मोड पे है, ट्रैफिक मोड पे, सॉरी ट्रैक मोड पे मैंने नहीं किया। आज मुझे हो क्या गया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रैक मोड को ट्रैफिक मोड, ट्रैफिक लाइट को रेड लाइट। आर यू क्रेजी? बॉयज़, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे भगाने में ट्रैफिक में। ये जी हम पहुंचने वाले हैं जमशेदपुर का रेलवे स्टेशन। मात्र यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। अभी जब मैं अपने होटल से निकल रहा था तो दे वेर
कंफ्यूज है मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे इतने सारे सामान पहन के आप बाइक कैसे चला लेते हो। आप हमारी हेलमेट देखे जी, ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा फंसा हुआ है अंदर में। और धीरे धीरे आदत हो जाता है। पहले मुझे भी बहुत अजीब सा लगता था इसमें थोड़ा सा हवा और ये ट्रैफिक पार कर लेता हूँ। और पेट्रोल जी मुझे XP 95 नहीं मिल रहा है, तो वो फिलअप करके मैं आप लोगों को अपडेट नहीं है जी। देखे 21 रिकमेंडेड है और बैक का 31 आप कर सकते हो, बट मैं 31 भर रहा हूँ और पीछे मैं 34 भर रहा हूँ। सो बॉयज लेट्स गो। XP 95 है, XP 95। सो बॉयज़ जेपे नाम की एक एक्सचेंज हुआ करती थी, तो उसमें हम वर्क काम किया करते थे। तो जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ BNB कॉइन्स, बाइनेंस कॉइन्स डिपॉज़िट किए थे। अब कितने डिपॉज़िट किए थे वो मुझे याद नहीं है। ओके, तो उसमें क्या होता है, बाइनेंस कॉइन डिपॉजिट करने के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। वो एनक्रिप्टेड एड्रेस रहते हैं, उसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता है। उसे डिकोड करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन वगैरह चाहिए। तो उस एड्रेस पे जैसे एड्रेस हो गया ABCDEFGH ऐसे करके कुछ नंबर ऑफ लाइंस रहते थे, इस तरह से एड्रेस रहता था। तो मेरे से गलती क्या हुई, मुझे बाइनेंस एड्रेस पे अपने कॉइन भेजने थे, बट मैं फ़ोन में किसी से उस समय बात कर रहा था और मैंने एड्रेस कॉपी किया XRP का और मैंने भेज दिया जी उसमें बाइनेंस। ओके, BNB कॉइन। तो फिर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने बोला वेट करें। ऐसे करते करते लगभग उन्होंने बोला कि हमें 3 महीना का टाइम दे, ऐसे प्रॉब्लम को हम 3 महीना में सॉल्व कर देते हैं। मैंने 3 महीना वेट किया कंटिन्यूसली, और उस समय जी मेरे लिए वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। 3 महीने बाद भी उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दे टुक मोर 1 मंथ। ऐसे करते करते जी 6 मंथ हो गया। 6 मंथ के बाद उनका एक मेल आता है, सॉरी वी कैन नॉट रिकवर योर कॉइन्स एज यू हैव सेंड ऑन ए रॉन्ग एड्रेस। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला। फिर मैं पता करने लगा, तो जब मैं पता किया तो मुझे पता चला सारा कंट्रोल जेपे एक्सचेंज के ऊपर है। भले ही आपने बाइनेंस कॉइन को XRP एड्रेस पे भेजा है, लेकिन जो उसका चेन है वो कॉइन बाइनेंस के पास ही आएगा और वो 100% उन्हीं के पास है। वो लोग रिकवर उसे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी दोस्तों से मैंने मशवरा लिया जी इसे कैसे रिकवर करते हैं, तो उन लोगों ने मुझे बताया इसके बारे में। दोस्तों से पूछा और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये जो जेपे वाले ये झूठ बोल रहे हैं। ये चाहे तो ये कॉइन रिकवर कर सकते हैं और ये इनके ही एड्रेस पे ये कॉइन्स पड़ा हुआ है, बट ये जानबूझ के मुझे नहीं दे रहे। ओके, तो ऐसे से 6 महीना बीत गया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ऐसे करते करते जी, तो फिर 6 महीने बाद मुझे उन्होंने रिप्लाई दिया। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को काफ़ी ज़्यादा कॉल मैसेज किया, कोई सुनवाई नहीं। ओके, और जी हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर केस करें तो कैसे करें। उस समय जी आई वॉज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट 1 साल बाद यूं ही मेरा चाईबासा जाने का प्लान बना। तो मैं चाईबासा गया हुआ था अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने, अपाची RTR 160 की सर्विसिंग कराने। तो वहाँ मुझे कंज्यूमर कोर्ट दिखा और उसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट। तो मैं कंज्यूमर कोर्ट के बाहर खड़ा होके सोच रहा था मैं इन पर केस करूँ या ना करूँ। तो कंज्यूमर कोर्ट के बाहर खड़ा होके मैंने कम से कम 4-5 लोगों को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया। उसमें से 2-3 दोस्तों ने तो मना कर दिया, मत करो, वो इतनी बड़ी कंपनी है जेपे, वो लोग तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस कर देंगे। 3-4 लोगों ने किया, बोला मत करो। एक बार मैंने राजेश को कॉल किया, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है इन क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी कर दे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने जेपे का एड्रेस निकाला, जेपे के एक्सचेंज के CEO का एड्रेस निकाला, सारी चीज़ निकाल के मैंने वो जो ट्रांजैक्शन किया था उसका कॉपी निकाला, प्रिंट आउट निकाला, हर एक चीज़ अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके
मैं चला गया कंज्यूमर कोर्ट। और उस समय कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वहाँ पे ऑफलाइन सिस्टम सारा चीज़ चलता था और ऑफलाइन केस करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। अभी जो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, ई दाखिला करके कुछ है उसका वेबसाइट का नाम, उसमें जी लोगों को केस फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको। तो मैंने वहाँ गया, मैंने अपना सारा डिटेल्स लिखा कि जी ऐसा ऐसा बात है, मैंने गलत एड्रेस पे भेज दिया लेकिन वो लोग रिकवर कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मेरा केस ले लिया, एक एफिडेविट मुझसे साइन करवाया कि मेरा जेब पे एक्सचेंज में अकाउंट है। मैंने एफिडेविट किया, 102 रुपये लगे और फिर मैंने वहाँ पे केस रजिस्टर किया। फिर वहाँ से घर आ गया। फिर से मुझे कंज्यूमर कोर्ट से वापस कॉल आया। सो बॉयज़, जो पेट्रोल का रेट चल रहा है वो 106 रुपये चल रहा है, पावर पेट्रोल का, नॉर्मल का 100 रुपये। और भैया बार कोड दीजिएगा। ये होने के बाद तो वो लोग एक तारीख देते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट वालों ने मुझे अगले हफ्ता का तारीख दिया, अगले महीने का तारीख दिया और सेम नोटिस उन लोगों ने जेब पे एक्सचेंज को भेजा। ओके, तो फिर क्या हुआ, ये केस रजिस्टर करने के जैसे ही उन लोगों को जेब पे एक्सचेंज को नोटिस पहुंचा, लगभग 10 या 12 दिन बाद उनको नोटिस पहुंच गया, मुझे जेब पे एक्सचेंज से एक मैसेज आया कि वी हैव रिकवर्ड योर फंड्स, काइंडली विथड्रॉ द केस। तो जो जी मेरे जो फंड्स थे वो मेरे रिकवर हो गए थे, मेरे वॉलेट पे आ गए थे जेब पे वालों ने। तो मैंने जेब पे वालों को फिर से मेल किया, अगर आपको पता ही था ये फ़ंड आपके पास पड़े थे तो यू आर ट्राइंग टू चीट मी। और इसके रिलेटेड मैं अपने केस को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे चीट करने के इरादे से मेरे 1 साल से ज़्यादा का होल्ड करके रखा और इसके ऊपर मुझे पेनल्टी चाहिए। पेनल्टी जो मैंने लगाया था वो 1 लाख रुपए का पेनल्टी मैंने लगाया था। तो फिर जेब पे एक्सचेंज से मुझे फिर से मेल आया कि देखिए जी गलती पूरी आपकी थी, आपने गलत एड्रेस पे भेजा था और इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं था, फिर भी हमने आपका फ़ंड रिकवर कर दिया। तो मैंने बोला वो तो बात सही है, लेकिन आपने अपने पॉकेट से थोड़ी रिफ़ंड किया है, ये तो मेरे ही पैसे थे, तो आपको तो इसमें जी पेनल्टी लगना चाहिए था। तो ये तो हो गई ये बात। हाँ जी बॉयज़, अभी मैंने अपना मोड चेंज कर दिया है, अभी बाइक चल रही है ट्रैक मोड पे। तो अभी बाइक की पूरी पावर मुझे मिलेगी। मैंने इसका सुपर मोटो मोड अभी तक ट्राई नहीं किया है। कहीं रुक के जी पानी वगैरह पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। ये बात तो मैं अपनी जो कंज्यूमर कोर्ट की केस थी वो मैं जीत चुका था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने मिठाई लाई और घर में मैंने मिठाई बांटी। तो फिर मैं सोच रहा था ये केस विथड्रॉ करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में फ़ोन किया, जो भी वहाँ के लोग थे वो मुझे जानते थे, हमारी जान पहचान हो गई थी अच्छी खासी। सो बॉयज़, मैंने क्या किया, मैं कंज्यूमर कोर्ट फिर से गया और मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के दिया। और पहले मैं सोच रहा था ये केस को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। ओके, अगर मैं कंटिन्यू करता तो जेपे वाली की गलती आती कि उन्होंने जानबूझ के मेरा पैसा हड़पने के लिए उन लोगों ने इस मुद्दे को अटका के रखा, वो भी 1 साल तक। तो इसमें तो पेनल्टी तो वो बनती ही है। बट देन ऑल्सो मैंने सोचा जी गलती तो मेरी ही थी, मैंने ही गलत एड्रेस में भेजा। अगर मैं यही सही एड्रेस पे भेजता तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं ना मिलता। तो मैंने अपनी गलती स्वीकार की और मैंने जी वो केस विथड्रॉ कर लिया और जो मेरे जो फंड फंसे थे वो मुझे मिल गए। उसमें मुझे ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, बट आई वॉज हैप्पी डेट मेरी ये पहली कंज्यूमर कोर्ट की केस थी जो कि मैं जीत गया था। और वहाँ पे जो हेड थे कंज्यूमर कोर्ट के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 लोगों को आगे बताएं, लोगों को जागरूक करें। जो कंज्यूमर कोर्ट के जो हेड थे उन्होंने बताया लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो उन्हें आप अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चला कि मैं वीडियोस बनाता हूं, तो अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें बताएं कि कंज्यूमर कोर्ट में केस करना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और वो लोग भी काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं जी। ऐसा हुआ जब मैं केस जीत गया था तो मैंने मिठाई बांटने की कोशिश की कोर्ट में, तो वहाँ की जो हेड थे उन्होंने मुझे डांट दिया, बोले ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है।
सो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने, उस हेड ने मुझे बोला कि आप आगे लोगों को बताएं, तो यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि तो बेफिक्र हो कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाए। वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र है और कंज्यूमर कोर्ट में केस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है जी। आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर सकते हो। मैंने कोई वकील नहीं ली थी, बट मुझे रिकमेंड किया गया था कि आप एक वकील ले ले। एक कैमरा मैंने यहाँ लगा दिया है, पता नहीं ये कैसा एंगल दे रहा होगा। ये जी GoPro Hero 8 है, काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है, इसीलिए मैंने इसे यूज़ करना छोड़ दिया। अभी मैं GoPro Hero 11 यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, इस वाले कैमरे में। स्टोरी मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि डेली लाइफ में हमारे साथ कई बार फ्रॉड होता है, तो हम उसे यूं ही जाने लगते हैं या जाने देते हैं। बहुत बार 4-5 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार ऐसे करके हो जाता है, तो हम भी जी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कौन कोर्ट कचहरी में पड़ेगा, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर कंज्यूमर कोर्ट आपके नियर में है, सामने है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जाके केस करें। अगर आपका पैसा वेस्ट भी हो रहा है तो कोई नहीं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं इस कंज्यूमर कोर्ट के प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कभी कोर्ट नहीं गया था, मैं कोर्ट गया। कोर्ट के वकील कैसे होते हैं, उनसे बात कैसे करना है, कोर्ट के जजेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ देखा। कोर्ट की व्यवस्था कैसी होती है, कोर्ट में पुलिस वाले की चेकिंग कैसी होती है, हर एक चीज़ की मुझे नॉलेज मिली। भले ही मैं केस तो जीत गया, बट मुझे नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिला। इससे पहले मैं कोर्ट जाने से डरता था। ओके, मुझे थोड़ा झिझक होती थी कोर्ट इन सब चीज़ों में पढ़ने में। बॉयज़ ये लोग राइडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेना है? यहाँ पे हमें ये जो नंबर प्लेट आपको दिख रहा है, ये पहले यहाँ आता था तो वो अच्छा नहीं लगता था, तो उसको मैंने नीचे करवा दिया है। अगर आपको भी नीचे कराना है तो मेरे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को।